मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक मुल्क कम्बोडिया की। इस मुल्क की सरहदें वियतनाम, लाओस, खलीज, थाईलैंड और थाईलैंड से मिलती हैं। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर नोम पेन है। मेरे चूहे आपके चिकन से अच्छे हैं, ये अल्फाज थे कम्बोडिया के शहर बाटमबंग में बारबेक्यू चूहों का स्टाइल लगाने वाली एक लड़की मालिक के। इस मुताल्लिक़ आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लुज़ टीवी पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लुज़ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। 1500 क़बल मसीह में जनूब मशरक़ी चीन से लोग आकर आबाद हुए जो तांबे और चावल की काश्त से वाकिफ़ थे। 500 क़बल मसीह में लोगों ने लोहे का इस्तेमाल सीखा। इसी दौरान हिंदुस्तान के साथ सियासी, बहरी और तजारती तल्लुकात कायम हुए। हिंदुस्तान से आने वाले ज़्यादातर लोग दरियाए मेकॉन्ग की वादी में आबाद हुए, जहाँ वो मछलियाँ पकड़ते, चावल काश्त करते और मवेशी पालते थे। हिंदुस्तान से हिजरत करके कम्बोडिया आबाद होने वाले लोगों ने फोनान सल्तनत कायम की। ये सल्तनत दरियाए मेकॉन्ग और दरियाए बासत के निचले हिस्सों में कायम हुई। सल्तनत में काश्तकार से शहरों के इतराफ में जबकि ताजर साहली इलाकों में आबाद हुए। बहरी तजारत की वजह से हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दन और मजहब भी कम्बोडिया पहुँचा। कम्बोडिया का पस्त तरीन मुकाम खलीज थाईलैंड है, जिसे माले ज़ुबान में खलीज सियाम भी कहा जाता है। बहीरा जनूबी चीन का कम गहरा बाजू है। कम्बोडिया का कुल रकबा 1,81,035 मरबा किलोमीटर है और 2017 के एक सर्वे के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 1,60,05,373 नफूस पर मुश्तमिल है। कम्बोडिया का निज़ाम हुकूमत आहनी बादशाह है और नोरोदोम सहामोनी कम्बोडिया के मौजूदा बादशाह हैं और हॉन सेन कम्बोडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। खमीर ज़ुबान तकरीबन 16 मिलियन मुकर्ररीन के साथ खमीर कौम की ज़ुबान और कम्बोडिया की सरकारी ज़ुबान है। बाटमबंग की एक महरूफ सड़क के दोनों जानब बांस और टीन के कच्चे पक्के स्टॉल नजर आते हैं। कई स्टॉलों के सामने कोयले दहक रहे हैं और इन पर चूहे बारबेक्यू किए जा रहे हैं। ये इस शहर की सबसे मशहूर डिश है। यहाँ हर वक्त ग्राहकों का हजूम नजर आता है, जिनमें एक बड़ी तादाद सियाहों की भी होती है। कम्बोडिया के मगरब में वाक़या बाटमबंग मुल्क का तीसरा बड़ा शहर और एक अहम सियाहती मरकज़ है। यहाँ कदीम दौर की कई यादगारें और तरीही मंदिर मौजूद हैं, लेकिन कोयलों पर बुने हुए चूहों की तारीख कोई ज़्यादा पुरानी नहीं। ये इस इलाके में 1970 के अशरे में मुतारफ़ हुई और देखते ही देखते मकबूल हो गई। इसकी मकबूलियत में ज़्यादा हिस्सा कीमत का भी है। एक बुना हुआ चूहा 25 सेंट से लेकर $1 तक में मिल जाता है। कीमत का तयन इसके साइज़ और वज़न पर होता है। चूहे खाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वाक़या कुछ यूँ हुआ। कम्बोडिया में 1970 के अशरे में बदहाली, बदअमनी और कत्ल व गारत के बायस खुराक की शदीद किल्लत थी। बहरान के जिम्मेदार कम्युनिस्टों ने लोगों पर जोर दिया कि वह जिंदा रहने के लिए मेंढक, चूहे और छोटे साइज़ के ऐसे जानवर खाने की आदत डालें जिन्हें खरीदना न पड़े। शुरू में तो यकीनन लोगों को चूहे खाने में उलझन और परेशानी हुई होगी, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो चूहे भी अच्छे लगते हैं। स्टॉल मालिक से पूछा गया कि क्या चूहे खाने से सेहत पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ता। मालिक कदरे खफा होते हुए बोली, क्यों बुरा असर होगा, मैं चावल के खेतों से चूहे मंगवाती हूँ, वो साफ सुथरे चावल खाते हैं। अगर आप चावल खाने से बीमार नहीं होते तो चावल खाने वाले चूहों से आपकी सेहत को क्या नुकसान पहुँच सकता है। मुर्गियाँ तो कूड़ा करकट करेट का पता नहीं क्या कुछ खाती रहती हैं, लेकिन मेरे चूहे सिर्फ साफ सुथरे चावल खाते हैं। मेरे चूहे तुम्हारे चिकन से ज़्यादा अच्छे हैं। ये अल्फाज थे मालिक के, जो एक बारबेक्यू स्टॉल चलाती है। कम्बोडिया का सरकारी मजहब बुद्ध मत, जो 98% आबादी का मजहब है। इसके अलावा 1.9% मुसलमान और बाकी की दीगर मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले हैं। कम्बोडिया में ट्रैफिक समझ दाएं तरफ जबकि स्टीयरिंग बाएं तरफ होता है। यहाँ का डोमेन नेम .kh और कॉलिंग कोड +855 है। कम्बोडिया की करेंसी को कम्बोडियाई रियल कहते हैं, जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी में शुमार होती है। पाकिस्तान के 1 रुपये के बदले तकरीबन 24 कम्बोडियाई रियल मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी कम्बोडिया के मतलब एक शॉर्ट सी वीडियो। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।